हमारे अंदर गए हुए पीछे गए हुए हैं, है ना। तो करीब ये 400-500 बच्चों में उतना दम नहीं बल पाते हम लोग, उतना दम से नहीं कर पाते हैं काम। अगर हमारे पास 3-4 बच्चों का 3-4 हज़ार से ऊपर बच्चे जब अफेक्टेड हैं इतने लोगों ने केस लगा रखा है यार, बाकी तो और भी ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि कभी आपसे आह्वान किया जाए। हमारे पीछे तो देखो कभी भी हम करते हैं तो हमारे पीछे कभी पुलिस के CBI के रेड पड़ने लगती है, भाई कि कहाँ जा रहे क्या जा रहे। सुबह से फ़ोन आ रहा है, हम कल फ़ोन बंद कर लिया रात को, तो बच्चों को लग रहा था नहीं पहुँचेंगे। हम इसलिए नहीं पहुँचे, पिछली बार हमको पकड़ लिया था इंदौर में। इस बार हम सोच रहे थे कि भैया आना ही है, तो हमने कल से थोड़ा सा शांति बनाए रखी। नहीं तो कल से अगर हम मुलाकात तो फिर वो पकड़ लेते, भाई क्यों जा रहे हो, क्यों कहाँ जा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए। तो कृपया करके अगली बार अगर आपसे कभी भी ऐसे आह्वान किया जाए तो इन छात्रों के तरीके से आपको भी आना है, ठीक है। तो बिल्कुल आप मिलेंगे बहुत जल्द, और हो सकता है अभी भी उम्मीद है कि शाम तक कोई ना कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहाँ से आ जाए। तो हमने वचन पत्र में शामिल होने के लिए ये आपको ये जो हमारा ज्ञापन है वचन पत्र में शामिल किया जाए, जिसमें 40 अपने मुद्दे को रखा गया है। साथ ही साथ अपने ट्वीट के माध्यम से वो हमारा सपोर्ट करेंगे, इसके भी हमने आश्वासन लिया है। और भी बहुत सारी बातें करी हैं, जैसे कि कई बच्चों को पॉइंट से बाहर कर दिया गया है, कई बच्चों की गलत नीतियां हैं व्यापम की, नीतियां गलत व्यापम की ऐसी हम चाह रहे हैं कि व्यापम को तो बंद ही कर दिया जाए। क्यों बंद कर दिया जाए? क्योंकि उसको एग्जाम लेने का तरीका नहीं है, एग्जाम लेने की तमीज नहीं है। जो जिस एजेंसी को ये नहीं पता है कि कितने क्वेश्चन सही गलत हैं, उनसे पूछने जाओ, पता चला अभी आपको पता होगा वर्ग 1 में कम से कम नहीं तो 50, 60, 70, 75, 80 पॉलिटिकल साइंस में 80 आपत्तियां लगी हुई हैं, और अपने फिजिक्स में कम से कम 60 आपत्तियां लगी हुई हैं, 61 आपत्तियां लगी हुई हैं। तो ये एग्जाम लेने का तरीका है इनका। इन सब बातों को लेकर हम लोग, आप लोग ये मत सोचिए कि हो गए तो आप जिंदगी जीत जाओगे। बेटा तुम जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, लेकिन आप कभी पास नहीं हो सकते अगर इस प्रकार से एग्जाम कराई जाएगी। तो हमारा मेन मुद्दा ये परीक्षा सही तरीके से कंडक्ट कराई जाए, परीक्षा सही तरीके से ली जाए, ताकि कम से कम ऐसा तो हो कि भाई बच्चा जो पढ़ने लिखने वाला है वो वास्तव में फेयर तरीके से आगे बढ़ सके। इनमें अनफेयर लोग ज्यादा भर जाते हैं, जिनको कुछ पता नहीं है, गलती से टिक लगा के आ गए, तुक्का लगा के वो पास हो जाते हैं, लेकिन जो पढ़ के जाता है वो पास नहीं होता है। ये हमारी लड़ाई है, और जब तक जारी रहेगी जब तक ये व्यापम की भी बंद नहीं हो जाए। ठीक है, जैन साहब, जय हिंद। करना पड़ेगा। और आप लोग सोचो कि पढ़ाई कर करके एग्जाम दे दे के पास हो जाओ तो नहीं हो पाओगे, नहीं हो पाएगा। अभी वर्ग 1 में हमने देख लिया है, वर्ग 1 में क्या हालत हुई है पता है आपको? आप सब वर्ग 1 वाले तो हो, कितनी आपत्तियां लगी हुई है पता है? 50, 60, 30, 40 से कम तो आपत्तियां कहीं लगी ही नहीं है। आपत्ति का मतलब क्या है कि एजेंसी को एग्जाम लेने का तरीका ही नहीं है, कुछ भी उठा के दे देते। अभी भाई पुलिस कांस्टेबल में क्या पूछ रहे हैं भाई, उनको पता ही नहीं, वो कुछ भी उठा के, उनको मैथ्स रीजनिंग के अलावा कुछ सेट आते ही नहीं, पता नहीं विदेशी कंपनी है क्या ये? बस सिलेबस से बाहर क्या करती है वो? मैथ्स रीजनिंग भर देती है, बाकी सब्जेक्ट का पूछती ही नहीं है। तो भाई सिलेबस में दिया क्यों? सामान्य ज्ञान क्यों दिया हुआ है? MPG के, हम मध्य प्रदेश के किसी भी राज्य में चले जाओ, वहाँ का स्टेट का कम से कम नहीं तो 30-35% का वेटेज रहता है, 20-25% वेटेज रहता ही रहता है। और हमारे यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बच्चा पास कैसे होएगा? पढ़ के तो जा रहा है ना, वो टाइम तो वेस्ट किया ना हमने। या तो पहले बोल देते भाई एक क्वेश्चन में हम MP छोड़ देते। तो ये गलतियां जो हो रही हैं, इन गलतियों को सुधारने के लिए अपने काम करना है, ठीक है। तो अब इन चलते अंदर पता करके आता हूँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी। उनको हमारी क्षेत्र ही होती है, साइन करवा ये अपन आएगा आपने